नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत बेहद खुशखबरी लेके आए हैं। अर्थात खुशखबरी कुछ इस तरह की आज हम आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। अर्थात ये जो दिल्ली पुलिस है ये एसएससी करवाती है। अर्थात एसएससी एक लेटेस्ट जो है वो वैकेंसी अर्थात अपडेट की है, अर्थात इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। वो किसके बारे में? अर्थात दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 के बारे में। तो आज हम इसके बारे में अर्थात डिटेल में जानेंगे। अर्थात इनकी सैलरी क्या होती है, इनके पे स्केल्स क्या होते हैं और कितनी टोटल पोस्ट है, कौन सा ग्रुप है, इन सभी के बारे में। साथ साथ हम इनका सिलेक्शन प्रोसेस, क्या एज होनी चाहिए, ये भी जानेंगे। और एग्जाम प्रोसेस क्या होता है, कितने फिजिकल अर्थात मेडिकल क्या क्या होने वाले हैं, सभी के बारे में आज हम आपको डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो आप अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आइए आखिर हम देखते हैं कि ये दिल्ली पुलिस जो है, अभी मैंने बताया कि एसएससी करवाती है, इसका रिक्रूटमेंट 2025 में पूरे टोटल पोस्ट कितने हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैं लिखा हूँ कि जो पूरे टोटल पोस्ट है वो पूरे की पूरे कितने हैं? 7,565। अर्थात 7,565 पूरे पोस्ट है किसमें? दिल्ली पुलिस में। एक बहुत बड़ी बात क्या है कि दिल्ली पुलिस में अगर आप लगते हो ना, दिल्ली पुलिस में आप लगते हो, आपको 12 महीने की सैलरी नहीं बल्कि आपको 13 महीने, 1 महीने एक्स्ट्रा आपको सैलरी मिलती है। अर्थात 13 महीने की सैलरी मिलती है। यहाँ पे मैंने लिखा हूँ 13 मंथ, अर्थात 13 महीने की सैलरी मिलती है यदि आप दिल्ली पुलिस में लगते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस कौन करवाता है, अर्थात दिल्ली पुलिस एसएससी एक संस्था है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो दिल्ली पुलिस करवाती है। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा है? ग्रुप सी है। और पे स्केल जो इसका है, पे स्केल है 21,700 से लेके 69,100। क्या है इसका पे स्केल? 21,700 से लेके 69,100। और लेबर कौन सा है? 3 है। अर्थात आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगी अप्रोक्स 45,000 प्लस सैलरी मिलेगी पर मंथ की। अर्थात आपको 45,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि 12 महीने नहीं बल्कि 13 महीने की आपको सैलरी मिलेगी। तो अब आइए हम ये जान लेते हैं कि इसका ऑनलाइन स्टार्ट कब से है और इसका लास्ट डेट कब से एग्जाम, ये सभी के बारे में आइए हम देख लेते हैं। अर्थात अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट, इसका जो डेट स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन करने का जो डेट स्टार्ट हुआ है वो है 22 सितंबर 2025। अर्थात 22 सितंबर 2025 से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात अप्लाई होना शुरू हो गया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं तो। और इसका जो लास्ट डेट है, अप्लाई ऑनलाइन लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर है। अर्थात अगर देखा जाए तो अप्रोक्स पूरे 1 महीने अगर देखा जाए तो इसका 1 महीने कम से कम इसका डेट है। तो आप अभी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के जब लास्ट, आप अगर ये सोच रहे हो कि लास्ट में करवाएंगे तो सर्वर इशू हो जाता है, तो इसके लिए आप पहले ही करवा लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट डेट इसका जो फी पेमेंट का है वो है 22 अक्टूबर, अर्थात एक दिन बाद है, 21 के बाद 22 अक्टूबर 2025 को इसका फी पेमेंट लास्ट डेट है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी, यदि आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हो, कोई मतलब ये दिल्ली पुलिस में यदि आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, कहीं भी कोई त्रुटि हो गई, कोई भी दिक्कत आ गई, तो आप उसे करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन का भी अर्थात विंडो खुलेगा, अर्थात करेक्शन का भी डेट दिया है क्या? 29 से लेके 31 अक्टूबर 2025 तक। यदि कोई त्रुटियां होती है तो आप 29 से लेके 31 अक्टूबर 2025 तक इसको सुधार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिसके लिए मतलब जिसके लिए इस फॉर्म को भरा जाता है, जिसके लिए वो इंतजार की घड़ी जो वेट किया जाता है, वो है एग्जाम डेट। अर्थात इसके, अर्थात जिसे कहा जाता है कि हम इसी के लिए सब कुछ करते हैं एग्जाम के लिए, तो इसका जो डेट है, एग्जाम डेट दिया है दिसंबर 2025 या जनवरी 2026। अर्थात इसका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में करवाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अर्थात अगर आप दिल्ली पुलिस में लगते हो तो कहीं ना कहीं इसमें पावर भी अलग लेवल का है, साथ साथ में सैलरी भी। जैसा कि मैंने बताया कि सीबीआई, अगर आप मेरा वीडियो आप देखे होंगे सीबीआई का, अगर नहीं देखे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसमें भी मैंने बताया था सीबीआई में भी क्या 13 मंथ की सैलरी मिलती है। यहाँ भी अर्थात दिल्ली पुलिस में भी पूरे 13 मंथ की सैलरी मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है और पावर भी नेक्स्ट लेवल का होता है। अब आइए, अब हम जान लेते हैं कि इनके एज क्या होते हैं, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्या होते हैं, ये सभी के बारे में हम जान। अब आइए हम इनके एज की बात कर लेते हैं। अर्थात यदि हमें दिल्ली पुलिस में फॉर्म को अप्लाई करना है तो हमारी क्या एज होनी चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। अर्थात हमारी एज क्या होनी चाहिए? 18 से लेके 25। तो यदि हम 18 से लेके 25 वर्ष के हैं तो हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कुछ रिलैक्सेशन है कुछ लोगों के लिए, तो 18 से यदि आप 25 के हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो डेट देखा जाएगा वो कब देखा जाएगा? 1/7/2025 को। अर्थात 1/7/2025 का आपका डेट, जो डेट अर्थात जो आपका एज होना चाहिए वो 18 वर्ष हो जाना चाहिए। कहीं ये नहीं कि 1/7/2000 के
2025 के बाद आपका एज अगर 18 साल है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अर्थात 1/7/2025 को देखा जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या कहा है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन इतना, अर्थात आपका जो जन्म होना चाहिए वो 2/7/2000 के पहले का नहीं होना चाहिए। आपका जो जन्म हुआ है वो 2/7/2000 के पहले का नहीं होना चाहिए। और लेटर देन अर्थात बाद के केस में क्या है, 1/7/2007 के बाद आपका जन्म नहीं हुआ। क्या 2/7/2000 के पहले आपका जन्म नहीं हुआ हो और 1/7/2007 के बाद का आपका जन्म नहीं हुआ हो, और आपका जो डेट देखा जाएगा अर्थात 1/7/2025 को देखा जाएगा, अर्थात ये डेट आपका देखा जाएगा एज के लिए। हालांकि रिलैक्सेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, अर्थात क्या रिलैक्सेशन है, यदि आप SC/ST के हैं तो आपको 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा, यदि आप OBC में है तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ये जो है दिल्ली पुलिस अर्थात ये सेंट्रल करवाती है, क्योंकि SSC करवाती है तो सेंट्रल करवाती है, क्या इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, क्या ये सेंट्रल लगेगा या स्टेट का लगेगा? तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जो है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप OBC के हैं तो आपका कंपलसरी है कि आपको सेंट्रल लगाना है। यदि आप SC/ST में है तो स्टेट का भी लग सकता है, लेकिन आप सेंट्रल का ही लगाइए, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस से सेंट्रल करवाती है तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फी क्या चार्जेज होनी चाहिए, अर्थात इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या चार्जेज रखा गया है। तो यदि आप जनरल में आते हैं, UR में आते हैं, OBC में आते हैं और EWS में आते हैं तो आपको 100 रुपए पे करना होगा। यदि आप SC/ST में आते हैं तो आपको 1 भी रुपए पे नहीं करना होगा, अर्थात आपको फी पे करना होगा। यदि आप जनरल, OBC, EWS में आते हैं तो आपको 100 रुपए, और यदि आप SC/ST में आते हैं तो आपको 1 भी रुपए पे करना नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने एज के बारे में जाना, 18 से 25 आपका जो डेट देखा जाएगा ये इसके पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और कुछ रिलैक्सेशन मिलेंगे। यदि आप जनरल, OBC, EWS के हैं तो 100 रुपए, और SC/ST नहीं, और आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगाएंगे। अब आइए हम इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बातें कर लेते हैं, अर्थात इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, दिल्ली पुलिस का फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन अर्थात क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए 10+2 पास, अर्थात 10+2 पास का मतलब आप 12वीं यदि पास कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अर्थात चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, यदि वो 11th पास 11वीं पास किए हैं तो तभी वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहोगे ऐसी कौन सी वैकेंसी जो 11th पास वालों को भी अर्थात अप्लाई करने का मौका मिल रहा है? जी हाँ, यदि दिल्ली पुलिस में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप 11th पास हैं तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यदि आपके पिता, कौन? आपके पिता, मात्र नहीं, यदि आपके पिता दिल्ली पुलिस में कार्यरत हो या रिटायर्ड हो चुके हों, या MTS दिल्ली पुलिस में, अर्थात यदि आपके पिता दिल्ली पुलिस में हो या MTS दिल्ली पुलिस में है तो आप 11th पास किए हैं तो तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ऑल कैंडिडेट के लिए क्या है, 10+2 अर्थात 12th पास, और बाकी कुछ कैंडिडेट 11th पास भी हैं तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिनके पिता दिल्ली पुलिस है, MTS दिल्ली पुलिस में है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मेल के लिए क्या कंडीशन है, फीमेल के लिए नहीं। यहाँ पे फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए क्या कंडीशन है, उनके पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी LMV का मतलब लाइट मोटर व्हीकल का, अर्थात मोटरसाइकिल का या कार का उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इसमें कहा गया उसका जो डेट, अर्थात ये ड्राइविंग लाइसेंस का जो डेट होना चाहिए PEMT के डेट का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। और कहा गया है कि लर्नर लाइसेंस इज नॉट एप्लीकेबल, अर्थात लर्नर लाइसेंस नहीं चलेगा। तो ये किसके लिए? मेल के लिए। फीमेल के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, केवल मेल के लिए जरूरत है। अर्थात हमने 3 चीजें जाना, 12वीं पास है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 11th पास है तभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। और आप मेल है तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, वो भी लाइट मोटर व्हीकल का, मोटर या कार, मोटरसाइकिल या कार का। और ये जो डेट होना चाहिए इसका PEMT के बाद का नहीं होना चाहिए, और लर्नर लाइसेंस इज नॉट एप्लीकेबल। अर्थात इतनी हमने जानकारियां साझा किया आपको।
अब आइए अब हम इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, अर्थात किस तरीके से हमारा सिलेक्शन होगा, कौन कौन से फेज से हमें गुजरना होगा, इन सभी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अर्थात हमें सबसे पहला जो फेज गुजरना होगा जिस फेज से, उसका नाम है रिटेन एग्जाम। अर्थात एक एग्जाम होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी की आधारित होगा, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक एग्जाम होगा। और यदि हम उस एग्जाम को अर्थात मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आता है, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इसके बाद हमारा क्या होगा, दूसरा जो फेज है वो हमारा होगा फिजिकल टेस्ट। तो हमारा क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। यदि हम फिजिकल टेस्ट भी पास कर जाते हैं तो हमारा होगा डीबी, जिसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद नॉर्मल सा आपका मेडिकल होगा, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अर्थात हमें केवल एक एग्जाम होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद थोड़ा नॉर्मल सा मेडिकल होगा, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अर्थात इतने फेजेस से हमें गुजरना होगा। अब आइए हम ये देख लेते हैं पूरे टोटल वैकेंसी कितनी है और कौन वैकेंसी किसमें कितनी है। अर्थात किसमें कितनी है मतलब जैसे यूआर में कितनी है, और ईडब्ल्यूएस में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, और जैसे नेमा पोस्ट में अर्थात कांस्टेबल मेल में कौन कितने हैं, कांस्टेबल फीमेल में कौन कितने हैं, कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन अदर्स में कौन कितने हैं, कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो में कौन कितने हैं, और यहाँ पे यूआर अर्थात रिजर्व कैटेगरी वाले, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल। तो आइए हम इसके बारे में अर्थात डिटेल में जानते हैं कौन कितनी पोस्ट हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ नेमा पोस्ट है, जैसा कि बताया यहाँ पे मैं नंबर ऑफ वैकेंसी और कौन किस कैटेगरी में कितने हैं इन सभी को बारे में। तो अगर आप कांस्टेबल मेल में अप्लाई करना चाहते हैं, कांस्टेबल मेल में यदि आप यूआर में हैं तो उसके लिए पूरे के पूरे जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, 1914। अगर आप कांस्टेबल मेल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यूआर में है तो 1914। और कांस्टेबल यदि आप फीमेल में करना चाहते हैं, अर्थात यदि आप फीमेल हैं, गर्ल्स हैं, कांस्टेबल फीमेल में यदि आप करना चाह रही हैं तो आपके लिए पूरे अनरिजर्व कैटेगरी में है आपका 1047 पोस्ट। वही अगर कांस्टेबल मेल के ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो 456, और वही कांस्टेबल अगर फीमेल के हैं ईडब्ल्यूएस वाले गर्ल्स हैं तो कितनी है, पूरे 249। कांस्टेबल मेल के लिए यदि ओबीसी में है तो 947 पोस्ट हैं, और कांस्टेबल फीमेल के लिए ओबीसी में है तो 531 पोस्ट, और कांस्टेबल मेल के लिए यदि एससी में है तो 729 पोस्ट हैं, और कांस्टेबल फीमेल के लिए यदि एससी में है तो 457 पोस्ट हैं, और कांस्टेबल मेल के लिए यदि एसटी में है तो 342 पोस्ट हैं, और कांस्टेबल फीमेल के लिए यदि एसटी में है तो आप 212 पोस्ट हैं। और कांस्टेबल मेल का पूरे टोटल वैकेंसी कितनी है, 4408 पोस्ट है, और कांस्टेबल का फीमेल का पूरे वैकेंसी कितनी है, 2496 है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। अब बचा क्या, अब यहाँ पे दो बचा है। तो कौन बचा है, एक्स सर्विसमैन वाले के लिए। यदि आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो आप देखिए, यदि आप एक्स सर्विसमैन अर्थात कांस्टेबल मेल में अदर्स में, तो यदि आप यूआर में हैं तो 167 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस में है 26 पोस्ट है, और ओबीसी में है 54 पोस्ट है, और एससी में है 62 है, और एसटी में 36, पूरे 285। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं अर्थात कांस्टेबल मेल कमांडो में अप्लाई करना चाहते हैं, यदि आप यूआर हैं तो 106 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 25, और ओबीसी में 56, और एससी में 138, एसटी में 51, पूरे टोटल कितने हैं, 376। अर्थात ये कांस्टेबल मेल का था, कांस्टेबल फीमेल का था, ये एक्स सर्विसमैन अदर्स के लिए, एक्स सर्विसमैन ये कमांडो के लिए है। टोटल वैकेंसी जैसा कि मैंने यहाँ पे यूआर में पूरे कितने हैं, यूआर में है 3174, और ईडब्ल्यूएस में 756, और ओबीसी में 1608, और एससी में 1386, एसटी में 641। पूरे टोटल जो मैंने पोस्ट बताया था किसमें, दिल्ली पुलिस में, पूरे टोटल पोस्ट मैंने बताया था 7565 जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप इधर से देखेंगे तब भी आपका पूरा 7065 होगा, इधर से देखेंगे तब भी आपका 7065 होगा। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं तो आप अपने पूरे के पूरे जो पोस्ट है, कौन कितने पोस्ट में है, यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया, आप इसको देख सकते हैं। अब आइए हम इसके एग्जामिनेशन अर्थात जिसका बेसब्री से इंतजार होता है कि एग्जाम कब होगा और कैसा एग्जाम होगा, इसके बारे में जान लेते हैं कि एग्जाम कैसा होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर ऑफ मार्क्स होंगे, उसकी टाइमिंग क्या होगी, इन सभी के बारे में अब हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अर्थात जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, अर्थात सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो सब्जेक्ट जो होगा वो केवल और केवल 4 सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से, जनरल नॉलेज,
करंट अफेयर्स अर्थात जिसे आप बोलते हो जीके और करंट अफेयर बोलते हो। और इसके बाद आपका रीजनिंग होगा और इसके बाद मैथ होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ होगा, इसके बाद आपका कंप्यूटर होगा। अब जो अगर आप हम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो जो आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर होगा वो 50 क्वेश्चन का होगा, 50 मार्क्स का। और जो आपका रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। और जो आपका मैथ होगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। और जो आपका कंप्यूटर होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। अर्थात नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरे 100 रहेंगे, नंबर ऑफ मार्क्स भी पूरे कितने रहेंगे 100 रहेंगे। और जो टाइमिंग दी जाएगी वो 90 मिनट अर्थात 1 घंटे 30 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। और जो आपका निगेटिव मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा वो निगेटिव मार्क होगा 1/4 का, अर्थात 4 गलतियां करने पे एक आपका काट लिया जाएगा, अर्थात एक आपका डिटेक्ट कर लिया जाएगा आपके सही नंबर पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, 4 सब्जेक्ट होंगे, जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ और कंप्यूटर होगा। 50 क्वेश्चन आपका यही रहेगा जीके और करंट अफेयर, 25 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा, 15 क्वेश्चन मैथ रहेगा और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, नंबर ऑफ मार्क्स 100, 90 मिनट और आपका 1/4 निगेटिव मार्क्स रहेगा। आप यदि इस फेज को अर्थात आप क्वालिफाई कर जाते हैं, मेरिट में आपको लिस्ट में आपका नाम होता है, तो आपको बुला लिया जाएगा किसके लिए, फिजिकल के लिए। फिर इसके बाद फिजिकल के बाद आपका क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा। इसके बाद नॉर्मल से मेडिकल होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब आइए हम इनके फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में जान लेते हैं, अर्थात मेल के लिए क्या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं एज लिखा हूँ अर्थात किस किस एज के हैं, और यहाँ पे रेस मैं लिखा हूँ 1600 मीटर का रेस होगा और लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा। अर्थात फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या होगा, रेस होगा वो भी 1600 मीटर का, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा। अब यहाँ पे अब ध्यान से देखो, अप टू 30 ईयर्स अर्थात सभी कैंडिडेट्स के लिए, ये मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, मेल कैंडिडेट के लिए अर्थात 6 मिनट में कितना 1600 मीटर रेस करना होगा। कितना 6 मिनट में 1600 मीटर रेस करना होगा। और लॉन्ग जंप 14 फीट करना होगा और हाई जंप 3 फीट 9 इंच करना होगा। बाकी ये जो दो आपको दिए हैं ये एक्स सर्विसमैन का है, अर्थात 1 मिनट 1 मिनट में 1600 मीटर और 13 फीट और 12 फीट में लॉन्ग जंप और 3 फीट 6 इंच 3 फीट 3 इंच में हाई जंप, ये इनके लिए है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए। बाकी ये सभी कैंडिडेट, अर्थात ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ। मेल में क्या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। 1600 मीटर में आपकी रेस होगी अर्थात 6 मिनट में, और लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 3 फीट 6 इंच। अब आइए हम फीमेल के लिए क्या लेते हैं, अर्थात फीमेल के लिए क्या इनका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है। अभी इसके पहले मैंने मेल के बारे में जाना था, आप जो जानेंगे वो फीमेल के बारे में जानेंगे, क्या इनका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट कैसे होगा, किनका, फीमेल का। तो आइए हम इनका भी जानते हैं कि एज क्या होनी चाहिए, रेस 1600 मीटर वही है, लॉन्ग जंप हाई जंप क्या होनी चाहिए। अर्थात फीमेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ। तो फीमेल के लिए अप टू 30 इयर्स जो सभी के लिए है, फीमेल्स के लिए वो रेस जो है 1600 मीटर्स, वो भी 8 मिनट में, 8 मिनट में कितना 1600 मीटर्स। और इनका लॉन्ग जंप कितना है 10 फीट है और हाई जंप कितना है, हाई जंप आपका 3 फीट है। अब यहाँ पे जो दो है एक्स सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे क्या है, अर्थात 9 मिनट में ये 1600 मीटर क्या करेंगे, रेस करेंगे, 10 मिनट में 1600 मीटर और 9 फीट में लॉन्ग जंप और 8 फीट में लॉन्ग जंप और 2 फीट 9 इंच में मतलब हाई जंप और 2 फुट 6 इंच में इनका हाई जंप होगा। ये मैं किनकी बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ फीमेल की। अब आइए हम ये देख लेते हैं कि इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या देखेंगे कि इनका स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट देखेंगे। तो फिजिकल मेजरमेंट क्या है आइए हम देख लेते हैं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। तो इनकी जो हाइट होनी चाहिए, अर्थात कि इनकी मेल की जो हाइट होनी चाहिए, किसके लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, हाइट इनकी होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, अर्थात 170 सेंटीमीटर इनकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। और इनमें रिलैक्सेशन मिलेगा कुछ कैंडिडेट के लिए, जैसे कि इनके यदि आप एससी कैंडिडेट के हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर आपको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। यदि आपके पिताजी दिल्ली पुलिस में है या एमटीएस दिल्ली पुलिस में है तो आपको 5 सेंटीमीटर क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन छूट मिलेगा। यदि आप रेसिडेंटल ऑफ हिल एरियाज के हैं तब भी आपको 5 सेंटीमीटर छूट मिलेगा।
और आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि मैं मेल की बात कर रहा हूँ, ये क्या है फिजिकल मेजरमेंट है। तो मेल की यदि चेस्ट की मैं बात करूँ तो इनकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो 81 सेंटीमीटर मिनिमम इनकी क्या होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए। कितना, 81 सेंटीमीटर मिनिमम इनकी क्या होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए। और 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मतलब फुला के होनी चाहिए। कितना, 4 सेंटीमीटर फुला के होनी चाहिए। हालांकि इनकी जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर, उनमें भी कुछ रिलैक्सेशन, जैसे यदि आप एससी कैंडिडेट के हैं तो आप 5 सेंटीमीटर आपको छूट रहेगी। और यदि आपके पिताजी दिल्ली पुलिस में या एमटीएस दिल्ली पुलिस में है तो 5 सेंटीमीटर छूट मिलेगी। यदि आप रेसिडेंटल ऑफ हिल एरियाज के हैं तब भी आपको 5 सेंटीमीटर छूट मिलेगी। ये मैं सारी की सारी जो बता रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मेल की बात कर रहा हूँ। मेल में क्या बात कर रहा हूँ, इन फिजिकल मेजरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अर्थात हाइट कितनी, 170 सेंटीमीटर, कुछ रिलैक्सेशन, चेस्ट कितनी 81, कुछ रिलैक्सेशन, और फुला के कितना 4 सेंटीमीटर। अब आइए इनका जो फिजिकल मेजरमेंट है वो फीमेल के लिए क्या होगा, इनके बारे में अर्थात हम जान लेते हैं। अर्थात इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फीमेल के लिए क्या होगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा, इनके बारे में जान लेते हैं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फीमेल की। इसके पहले किसकी बात किया था, मेल की। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फीमेल का। फीमेल का जो हाइट होनी चाहिए किसके लिए, दिल्ली पुलिस के लिए यदि अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर, अर्थात 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कि इनकी फीमेल की। अब उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन है। यदि आप एससी कैंडिडेट की फीमेल हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर आपको छूट मिलेगा। यदि आपके पिताजी दिल्ली पुलिस में है या एमटीएस दिल्ली पुलिस में है तो आपको 5 सेंटीमीटर, सबसे ज्यादा कितना, 5 सेंटीमीटर छूट मिल रहा है। और यदि आप रेसिडेंट्स ऑफ हिल एरियाज के हैं तब भी आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि चेस्ट अगर देखा जाए तो जो गर्ल्स हैं अर्थात जो फीमेल हैं इनकी चेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसमें चेस्ट की जरूरत नहीं, केवल मेल के लिए जरूरत है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। अगर मैं मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर दूं तो 6/12 अर्थात 6/12 विदाउट ग्लास इन बोथ आइज, अर्थात दोनों आइज का देखा जाएगा। अब आइए हम ये देख लेते हैं, यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, यदि आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ मार्क्स अर्थात एग्जामिनेशन के दौरान जब आप एग्जामिनेशन देंगे कुछ मार्क्स आपको अर्थात एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे कुछ मार्क्स में आपको छूट मिलेगी। छूट का मतलब कि जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे दिया गया है यदि आप एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5 मार्क्स, कितने, 5 मार्क्स ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, कितने, 5 मार्क्स। आप सोच सकते हो 5 मार्क्स की कितनी कीमत होती है, यहाँ 0.55 की बहुत बड़ी कीमत होती है, यहाँ तो 5 मार्क्स आपको मिल रहा है यदि आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट हैं। और यदि आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट हैं तो वही 3 मार्क्स अर्थात 3% मार्क्स अब मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। और आपको यदि आप ए सर्टिफिकेट एनसीसी के हैं तो वही 2% अर्थात 2 मार्क्स आपको मैक्सिमम मार्क्स अब द एग्जामिनेशन के समय मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई यहाँ पॉइंट में अगर देखा जाए तो 0.5 बहुत बड़ी मार्क्स होती है, तो ये 5 मार्क्स आपको दिया जाएगा अगर यदि आप एनसीसी होल्डर्स हैं तो ये सारे जो मैं अभी डिटेल में आपको बताया हूँ दिल्ली पुलिस में, यदि आपको दिल्ली पुलिस में भर्ती होना है, यदि आप दिल्ली पुलिस की नौकरी चाहते हैं, जो मैं सारे के सारे डिटेल बताया हूँ, आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक साझा जरूर करिएगा। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो हमेशा आप तक पहुंचते रहे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। जैसा भी हो, यदि आपके ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप जरूर कमेंट करिए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। और यदि अच्छा लगा तभी आप कमेंट करिए। और इसमें अगर इस तरीके के और वीडियो चाहते हैं तो आप बताइए कि मैं इस तरीके के और इसका एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस है, इस सभी के बारे में डिटेल में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको कमेंट करना होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।